Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, today we are going to start our new chapter which is electromagnetism. Students, electromagnetism क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, electro means electric field. Or we can say electricity, while magnetism means magnetic field or magnetism. So हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये एक्चुअली द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. द इंटरेक्शन बिटवीन electric field and magnetic field is called electromagnetism. स्टूडेंट्स, अर्लियर डेज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड था, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता था. लेकिन बाद में जब हेनरी ओरेस्टेड, लेंज और फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने ये फाइंड किया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. या हम ये कह सकते हैं कि जब करंट फ्लो करता है इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा. जब करंट फ्लो करता है तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, व्हाइल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है. इस चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया या वो स्पेस जहां पे इसका इफेक्ट महसूस हो जाए या जहां पे इसका फोर्स फील हो जाए, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. अब डियर स्टूडेंट, सपोज ये हमारे पास इसकी इर्द गिर्द इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. फिर हमने फाइंड आउट किया था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है. जो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो किस डायरेक्शन में जो है ये फोर्स लगाएगा. तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करे. यहाँ पे सपोज मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रहा हूं, ये हमारे पास सपोज एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये चार्ज जो है इसको रिपेल करेगा. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया. इसी तरह हमने कहा था कि नेगेटिव चार्ज के केस में, सपोज ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसकी फील्ड में रखूंगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये हमारे पास अट्रैक्ट करेगा. तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज is always away from positive charge, while in case of negative charge the direction of electric field is directed toward the negative charge. इसी तरह dear students, magnetic field हमारे पास क्या है. magnetic field is the region around a magnet where its influence can be felt. एक मैग्नेट के इर्द गिर्द वो रीजन जहां पे इसका असर महसूस हो जाए या जहां पे ये दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, तो वो रीजन जो होता है वो हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट where its influence can be felt. Is called magnetic field.
अब डियर स्टूडेंट्स, एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के इर्द गिर्द जो पोर्शन होता है जहां पे इसका इन्फ्लुएंस फील्ड हो जाए तो उस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारे पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट के हमारे पास दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके इर्द गिर्द वो रीजन जहां पे इसका इफेक्ट या इसका फोर्स फील हो जाए उस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने फाइंड आउट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, वो डायरेक्शन जिसमें हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करे वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो होता है जहां पे एक नॉर्थ पोल हम रखे और वो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करे वो हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सपोज यहाँ पे मैं एक नॉर्थ पोल रखता हूं, ये हमारे पास है नॉर्थ पोल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ पोल जो है ये हमारे पास इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल जो है इसको रिपेल करेगा जबकि ये साउथ पोल जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास नॉर्थ पोल जो है ये सेपरेट नहीं मिलता, हमारे पास कभी भी यूनिपोलर मैग्नेट नहीं होता, हमेशा मैग्नेट जो होता है वो डाइपोल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फील्ड का डायरेक्शन हमने किस तरह फाइंड करना है? क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये काम जो हमने करना है ये हमने कंपास के थ्रू करना है। कंपास में हमारे पास दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है और ये ग्लास में इनक्लोज होता है। ये हमारे पास जो है इसका ग्लास केज है। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लास में क्यों इनक्लोज होता है? ये ग्लास में इसलिए इनक्लोज होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये एयर की वजह से इफेक्ट ना हो जाए, ये हमारे पास डिफ्लेक्ट ना करे, इसलिए ये हमारे पास हमने इनक्लोज किया होता है ग्लास में। इसको कहते हैं कंपास। ये कंपास जो है हम यहाँ पे रखते थे, नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है तो वो हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारे पास वही नॉर्थ और साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां से नॉर्थ पोल से जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है जबकि साउथ पोल के लिए ये टुवार्ड होता है। इसी तरह ये हमारे पास ये डायरेक्शन है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, तो क्या हमारे पास यहाँ पे ये लाइंस जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये होते हैं या नहीं होते? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं वो इंफिनिटी तक होते हैं। ये नॉर्थ और साउथ पोल है, सपोज ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये इंफिनिटी तक जाते हैं, ये इंफिनिटी तक जाते हैं। इसी तरह यहां से इंफिनिटी से आते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये एक दूसरे से दूर होते जा रही है, यहाँ पे इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, इसी तरह यहाँ पे आगे डिस्टेंस और बढ़ेगा, तो इस फील्ड का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे हमारे पास कम हो रहा है। यहाँ पे जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इंफिनिटी तक जाते हैं। जैसे हम
दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा। तो एक पॉइंट तक ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है और उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड तक होता है। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वहां पे इनका स्ट्रेंथ नहीं होता। सो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे डेंसिटी जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, यहाँ पे ये कम है क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इनका डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। सो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, जिसे हम इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से था और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।